डीओसी की कमजोर मांग की वजह से सोयाबीन में उछाल आने का नाम नहीं ले रहा है, या यूं कहे कि विदेशी बाजारों में भारतीय सोयाबीन डीओसी की मांग नहीं होने की वजह से भारतीय बाजारों में सोयाबीन में दबाव देखने को मिल रहा है किसान साथियों। चलिए चलते हैं, सोयाबीन की संपूर्ण जानकारी हम आपको देंगे। हमारे यूट्यूब चैनल पर बने रहें एवं अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए चलते हैं, सोयाबीन की सटीक जानकारी प्राप्त करते हैं। ब्राजील से खबर आ रही है कि वहां पर 70% सोयाबीन की फसल कटकर तैयार हो चुकी है, जिसका भारतीय बाजारों में अब क्या प्रभाव पड़ेगा, इसका विश्लेषण करते हैं। चलिए, पिछले सप्ताह ब्राजील में कुछ इलाकों में अच्छी बारिश हुई, जिसके चलते वहां पर बाद में बोई गई सोयाबीन की फसल में कुछ फायदा हुआ है। इसकी वजह से भी भारतीय बाजारों में दबाव देखने को मिला है, क्योंकि कुछ कृषि विभाग के जानकारों का मानना है कि वहां पे अगर फसल अच्छी होती है तो भारतीय बाजारों में दबाव बना रहेगा। इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, ये तो अब आने वाले समय में ही पता चल पाएगा। ब्राज़ील दक्षिण अमेरिका का सबसे विशालतम और महत्वपूर्ण देश है, और वहीं ब्राज़ील दुनिया का सबसे महत्वपूर्ण सोयाबीन उत्पादक एवं सोयाबीन निर्यातक देश भी है। इस वर्ष ब्राज़ील में 15 लाख टन सोयाबीन के उत्पादक क्षमता तय की गई थी, लेकिन अभी अनुमान के अनुरूप उत्पादक क्षमता नहीं आकी गई है। इसका भी इम्पैक्ट भारतीय बाजारों में आपको आगे समय पे देखने को मिल सकता है किसान साथियों। और वहीं पिछले सप्ताह बारिश होने की वजह से कुछ इलाकों में पकी हुई फसल को भी नुकसान हुआ है, जिससे अभी वहाँ पर पहले की बोई हुई फसल में भी नुकसान हो सकता है। जो बाद में फसल बोई थी वहाँ उसको तो फायदा होगा, लेकिन जो पहले बोई गई फसल में कटाई में देरी होने की वजह से वहाँ पर नुकसान होने की आशंका जताई जा रही है किसान साथियों। अगर ब्राजील में सोयाबीन की फसल में कुछ नुकसान होता है तो आपको भारतीय बाजारों में सोयाबीन के बाजारों में तेजी देखने को मिल सकती है या मिलेगी। सोयाबीन के साथ साथ सोया तेल में भी कुछ तेजी के आसार देखने को मिल सकते हैं। सोयाबीन तेल में भी कुछ तेजी देखने को मिली है अभी यहाँ तक, और आगे भी आपको सोयाबीन के तेल में भी कुछ सुधार देखने को मिल जाएगा। आने वाले समय में होली का त्यौहार नज़दीक है, जिसकी डिमांड में भी पूरी हो चुकी है, और सोयाबीन का तेल ज़्यादा तेज नहीं या मंदा नहीं हो रहा है। ब्राजील ने पिछले सप्ताह सोयाबीन का उत्पादक क्षमता घटने की बात कही थी। अगर ब्राजील में सोयाबीन उपज क्षमता घटती है तो भारतीय बाजारों में फिर से आपको सोयाबीन में तेजी देखने को मिल सकती है किसान साथियों। कोई लंबी तेजी का अनुमान नहीं है अभी बाजार में, पर भाव से जो मौजूद भाव है यहाँ से आपको 300, 400, 500 की तेजी देखने को मिल सकती है। आने वाले सप्ताह या आने वाले महीनों में आपको यहाँ से तेजी देखने को मिल सकती है। लंबी तेजी का अनुमान फिलहाल नहीं हो सकता है, क्योंकि भारतीय बाजारों में या भारतीय स्टॉकिस्ट किसानों के पास भरपूर मात्रा में सोयाबीन का स्टॉक पड़ा हुआ है, जिसके दबाव के चलते ही तेजी का अनुमान नहीं लगाया जा सकता। अगर मंडियों में 100 रुपये की तेजी होती है तो आवके का प्रेशर बढ़ने लगता है, जिसकी वजह से फिर प्लांट वाले भी डिमांड के हिसाब से कम लेवली करने लग जाते हैं, जिसकी वजह से फिर से बाजार से सेटल हो जाता है। और आगे भी डीओसी की मांग कमजोर होने की वजह से भी प्लांट वाले भी सोच समझ कर लेवलिंग कर रहे हैं, तो सोयाबीन में आपको तेजी देखने का अनुमान नहीं लग रहा है। लेकिन हो सकता है कि आने वाले समय में खाद्य तेलों में फिर से डिमांड बढ़ेगी, तो सोयाबीन के बाजारों में भी तेजी देखने को मिल सकती है। यहाँ से आपको 100, 200, 300, 400, 500 रुपये की तेजी देखने को जरूर मिलेगी किसान साथियों। आप धैर्य बनाए रखें, क्योंकि आने वाले समय में खाद्य तेलों की पूर्ति में कमी होगी, इसलिए भारतीय बाजारों में जो सोयाबीन है उसी से पूर्ति होगी, तो हो सकता है कि भारतीय बाजारों में सोयाबीन का भाव बढ़ने के आसार लग रहे हैं किसान साथियों। अभी फिलहाल स्टॉक किसानों के पास में बम्पर मात्रा में स्टॉक पड़ा हुआ है, जिसके दबाव से भी भारतीय बाजारों का अभी दबाव की ओर जारी है। और दूसरा कारण ये भी है कि भारतीय बाजारों में जो सोयाबीन का बाजार है वह विदेशी बाजारों के ऊपर निर्भर करता है। विदेशी बाजारों में उठापटक होती है तो भारतीय बाजारों में भी इसका इम्पैक्ट देखने को मिल जाता है। भारतीय बाजारों में भी सोयाबीन का घटने का तय हो जाता है, इसलिए भारतीय बाजारों में जो सोयाबीन का तेजी होगी वह विदेशी बाजारों की तेजी होने के आसार के बाद ही कुछ हो सकता है किसान साथियों। सभी प्रकार की तेजी मंदी की जानकारी के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले एवं बेल आइकन को दबाना ना भूले। आपको सभी प्रकार की तेजी मंदी की न्यूज़ हमारे यूट्यूब चैनल पर मिल जाएगी, तो बेल आइकन दबाना। धन्यवाद किसान साथियों, धन्यवाद।